बंगाल के चुनावी नतीजों की धमक यूपी की सियासत में भी महसूस की जा रही है। बीजेपी की बंगाल में जबरदस्त जीत के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव निशाने पर है। पीएम मोदी ने जहां महिला आरक्षण को लेकर उन्हें घेरा, तो वहीं शुभेंदु अधिकारी और ओपी राजभर ने तो अखिलेश की राजनीति के अंत की भविष्यवाणी ही कर दी है। राजभर ने तो अखिलेश को सियासी पनौती तक करार दे दिया है। सियासत की बिसात पर खुद को सुल्तान समझने वाले अखिलेश यादव के लिए क्या अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है? बंगाल चुनाव के नतीजों ने सिर्फ ममता बनर्जी की किस्मत का फैसला नहीं किया, बल्कि लखनऊ के उस एसी कमरे की दीवारों को भी हिला दिया है, जहां बैठकर अखिलेश यादव जीत के हसीन ख्वाब बुनते हैं। 2014 गई, 2017 गई, 2019 और 2022 भी हाथ से निकल गई, लेकिन हार का ये सिलसिला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। अब जब बंगाल में कमल खिल गया है, तो अखिलेश यादव के माथे पर शिकन साफ है। ये शिकन हार की है, ये शिकन वजूद खोने की है, और ये शिकन उस कड़वे सच की है जिसे अब उनके पुराने साथी अब शगुन का नाम दे रहे हैं। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक अखिलेश यादव आज विरोधियों के निशाने पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद से सड़क तक अखिलेश की उस सोच पर चोट किया जो विकास के आड़े आती है। साथियों, जिस समाजवादी पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण को रोका है, उसे भी यूपी की महिलाओं का आक्रोश सहना पड़ेगा। महिला विरोधी समाजवादी पार्टी कुछ भी करके अपने पाप को कभी धुल नहीं पाएगी। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि आधी आबादी का अपमान करने वाली एसपी का भविष्य अंधेरे में है। वहीं बंगाल फतेह की ओर बढ़ती बीजेपी के सिपह सालार शुभेंदु अधिकारी ने तो अखिलेश की राजनीति के अंत की तारीख लिख दी है। वो बोलने लायक इच्छा है, वो बोलने दीजिए। हारने का बाद बहुत बोलता है, हारने का पहले तो नहीं बोला। एसआईआर के खिलाफ बोला जी, फाइनल वोटर लिस्ट निकला, वही वोटर लिस्ट के ऊपर चुनाव लड़ा, कैंपेन किया। कैंपेन के दौरान बोल रहा हम लोग आ रहा है। एग्जिट पोल आया, बोले एग्जिट पोल झूठा है। काउंटिंग सेंटर में गया, जब हारने लग गया तब बोला ये मीठा नहीं है, ये खत्म। राहुल गांधी भी खत्म, तेजस्वी यादव भी पहले खत्म हो गया, ममता आज खत्म हो गया, और आने वाला यूपी चुनाव में अखिलेश भी खत्म हो गया। लेकिन सबसे तीखा हमला बोला यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने। राजभर ने ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव को एसी और पीसी का नेता करार देते हुए उन्हें राजनीति का पनौती कह डाला। इतना ही नहीं, राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि जहां जाई दुल्हन रानी वहीं पड़े पत्थर पानी। देखिए, अब उनको प्रेस वार्ता करना है और ट्वीट करना है, इसके अलावा कोई काम तो है नहीं। वो उनकी गोरी जैसे पहले होता है ना कि गांव में अगर कोई नई दुल्हन आती थी, तो अगर भैंस का पड़वा मर गया तो वही को दोष लगावे, है ना। तो वैसा हाल बा अखिलेश जी का, जहाँ जानी दूल्हा रानी हुआ पर पत्थर पानी। और 15 साल ममता दीदी का शासन था बंगाल में, और वहाँ लूटपाट अराजकता गुंडागर्दी थी। उसी की देन है कि वहाँ सरकार बदली है। बिहार में जंगल राज था, सरकार बदली। यूपी में गुंडा राज था, सरकार बदली। जब जमीन खिसकती है तो इल्जाम मशीनों और सुरक्षा बलों पर मढ़े जाते हैं। बंगाल में हार देख अखिलेश यादव ने भी वही पुराना विक्टिम कार्ड खेल दिया है। कल की मतगणना को काला दिन बताते हुए अखिलेश ने केंद्रीय बलों पर ही सवाल उठा दिए। कन्नौज से लेकर फर्रुखाबाद तक की दुहाई देने वाले अखिलेश ये भूल जाते हैं कि जनता ट्वीट से नहीं, जमीन पर पसीना बहाने से जुड़ती है। हार का डर ऐसा कि अब उन्हें लोकतंत्र व्यतीत नजर आने लगा है। तो क्या अखिलेश यादव अब केवल ट्वीट के सुल्तान बनकर रह गए हैं? राजभर का तंज तीखा है कि जिसके साथ अखिलेश खड़े हुए, समझो उसका काम तमाम। राहुल हो या तेजस्वी, अखिलेश का साथ सियासी पनौती साबित हुआ है। आज जो अखिलेश लोकतंत्र का रोना रो रहे हैं, वो असल में हार का डर है। 2027 का रण करीब है और विरोधियों ने साफ कर दिया है कि अखिलेश की साइकिल अब चलने वाली नहीं, बल्कि सीधे लंदन जाकर रुकने वाली है। क्योंकि जनता जानती है कि सियासत धूप में पसीना बहाने से चलती है, एसी कमरे में ट्वीट करने से नहीं।
अब देखना ये है कि 2027 में साइकिल रेस जीतेगी या फिर सैफई के गैराज में हमेशा के लिए खड़ी हो जाएगी। टीम न्यूज स्टेट। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।